हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गणेश माली। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे गणेश माली फाइनेंस। आज का हमारा टॉपिक है LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड। हाँ, सही सुना आपने, LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड। कहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लान है, हम LIC में इन्वेस्टमेंट करें या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कहां हमें ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा कि आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, कौन सा प्लान आपके लिए सही है और कहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, वो LIC में इन्वेस्टमेंट करें या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कहां की इन्वेस्टमेंट सेफ है और कहां उनको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो ये डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो से बनाने से पहले मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने मुझे पूछा कि वो पिछले 5 साल से LIC प्लान में इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको कहां ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, कहां की इन्वेस्टमेंट वो सेफ रहेगी। तो इसके बदले में हम सबसे पहले जानते हैं कि LIC क्या होता है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लान होता है, आप अगर 5 लाख का LIC प्लान लेते हैं और आप 12 साल से 15 साल तक का प्लान लेते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद 21 साल के बाद अप्रॉक्स 12 से 15 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। LIC एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, यहां पे आपको लाइफ को सेव किया जाता है। मतलब आप अगर कोई भी प्लान लेते हैं और 4, 5, 10 या कुछ इंस्टॉलमेंट भरने के बाद आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस मिलता है। मतलब जो भी आपकी मैच्योरिटी अमाउंट थी वो सारी मैच्योरिटी अमाउंट आपकी नॉमिनी को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसलिए LIC प्लान लिया जाता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यस, ये बेसिक डिफरेंस है LIC में और म्यूचुअल फंड में। LIC एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे वहां पे आपको रिटर्न मिलता है। रिटर्न इट मींस जो मार्केट में रिटर्न मिलेगा उसके बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलते हैं। और जब आप वो रिटर्न करते हैं, आप आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बंद करते हैं, तो आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो सारे रिटर्न आप रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई भी आपकी डेथ पॉलिसी कवर नहीं होती है। और हाँ, म्यूचुअल फंड में आपको म्यूचुअल फंड कंपनी की ओर से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलती है। आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसी पैसे पे जो रिटर्न आपको मिले हैं कंपाउंड होके वो सारा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, LIC में और म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, अब बात करते हैं रिटर्न्स की। पहले बात करते हैं हम LIC के। जब हम LIC प्लान लेते हैं और LIC प्लान अगर हमने 5 लाख 10 लाख का लिया है तो हम कुछ साल तक उसके इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और मैच्योरिटी के बाद हमारा प्लान मैच्योर होने के बाद हमें हमारे रिटर्न्स वापस मिलते हैं। वो जो रिटर्न होते हैं वो 7, 8, 9% के अराउंड होते हैं। ओके, अगर वो मैच्योरिटी होने के बाद जितना अमाउंट हमें मिल रहा है वो अगर हम म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, बट दोस्तों दोनों भी प्लान ये अलग अलग लोगों के बने हैं। मतलब म्यूचुअल फंड अलग लोगों के लिए बना है और LIC अलग। जिनकी सोच रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो लोग LIC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारा अमाउंट आपका धीरे धीरे बढ़ के आपको 21 साल बाद आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे रिस्क नहीं होती है। आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो LIC में वो सारा पैसा LIC अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है और 10 से 20% पैसा ही हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है वो लोग ही LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जो भी पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मतलब जिन लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई रिस्क लेना चाहते हैं वही लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 15 साल 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं और रिस्क फ्री रिटर्न मिलते हैं। तो ये बेसिक है कि आप अगर
LIC के साथ जाना चाहते हैं तो वहां पे आपकी रिस्क नहीं है, वही लोग LIC में इन्वेस्टमेंट करें, और आपकी अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। LIC में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में ओनली 10 to 20%, 10 से 20% पैसा ही हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, और सारा पैसा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, और वहां पे आपको कंफर्म रिटर्न मिलते हैं कि आपको 20 साल बाद, 21 साल बाद इतने रिटर्न मिलेगा, इतना आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। एग्जांपल के साथ बताता हूं, अगर आप 5 लाख रुपए का प्लान लेते हैं और आप 12 साल तक कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट करते हैं तो 21 साल बाद आपको 12 से 15 लाख तक रुपए मिल सकते हैं। बट यही प्लान अगर आप म्यूचुअल फंड में लेते हो, और म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 से 12 साल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सारा पैसा आपका इक्विटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और स्टॉक मार्केट अगर अप डाउन होता है तो आपका पैसा भी, आपका रिटर्न भी अप डाउन होता है, बिकॉज आपका सारा रिटर्न डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे। तो एक हाई रिस्क है म्यूचुअल फंड में। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो तो एक हाई रिस्क है। LIC इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। ओके, आपने एक LIC प्लान लिया है और उसका इंस्टॉलमेंट मंथली 2000 रुपए है, और अगर उसके कंपैरिजन में आपको 7 से 10 लाख तक का अगर इंश्योरेंस मिलता है तो वो आपके लिए ठीक लगता है, और आप LIC के साथ के प्लान को ज्वाइन करके LIC इंस्टॉलमेंट करते रहते हो। ओके, सेकंड ऑप्शन होता है आपका म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में उन 2000 रुपए को में से 1000 रुपए अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते और बचे हुए 1000 रुपए का अगर टर्म प्लान लेते तो उस 1000 रुपए के बदले में हर मंथली मतलब सालाना 12000 पे करके आपको कम से कम 50 लाख तक का कवरेज मिलता है। इसके लिए आपको अलग से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपका जो डेथ कवर रहेगा वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का कवर रहेगा। हाँ, इसमें एक क्राइटेरिया है जो कि आपका एज क्राइटेरिया, जिनका एज अभी भी कम से कम मतलब 25 से 30 साल तक का है, उनके लिए 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस मिनिमम 10,000 से 12,000 में मिल जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अगर टर्म के साथ कैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप LIC के साथ भी जा सकते था। तो ये डिटेल वीडियो था कि आप LIC में इन्वेस्टमेंट करें या आप LIC एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, सेविंग पॉलिसी है, और जो म्यूचुअल फंड है एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं। दोस्तों, यही आज के वीडियो का टॉपिक था, LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो? आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हो या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर करते हो? तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो में से कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।